नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। और यहाँ पर शानदार वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं दो खबरें जो आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। पहला सेमीकंडक्टर के बारे में, जो कि सेमीकंडक्टर बेसिकली टाटा की एक कंपनी को मिला है, तो वो बहुत बड़ी न्यूज है उस शेयर के लिए। दूसरा कि रिलायंस ने किस और एक छोटी कंपनी में पैसा डाला है और वो शेयर भाग रहा है बहुत तेजी से, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपको दिखाऊंगा और भी चीजें। तो सबसे पहले धीरे धीरे शुरू करते हैं। और सेंसेक्स को अगर हम देखें तो मैंने कहा था कि मार्केट स्टेबल करेगा, तो ये देखिए मार्केट स्टेबल हुआ है। 14 पॉइंट की बढ़त के साथ में जो है 66,000 पर रुका है। ऐसा ही मैंने प्रिडिक्शन किया था और एज इट इज ही आपको देखने को मिला यहां पर। अब देखिए यहां पर इतना ज्यादा कुछ था नहीं, मार्केट में गिरावट के आसार जरूर थे। लास्ट वीकली कैंडल में मैंने बात की थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मार्केट स्टेबल करने की कोशिश ज्यादा करेगा गिरने से ज्यादा। ठीक है, अब यहां पर कनाडा में जो महिंद्रा जनरल के बाद अब इन कंपनियों की बारी, कनाडा में कर रखा भारी निवेश। तो देखिए महिंद्रा ने भी तो कर ही रखा था, जिंदाल ने भी कर रखा था। उसके अलावा कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस। इसलिए आपको आईटी के शेयरों के अंदर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। जो वो गिरावट अभी आपको देखने को मिल रही है ना, वो उसका इंपैक्ट इन कंपनियों के ऊपर में भी है। तो समझ गए आप, अगर ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा तो आईटी के सेक्टर में भी वापस से क्या आ जाएगी, रौनक आपको देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं और डेल्टा कॉर्प के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज ये शेयर जो है काफी नीचे गिर गया था। और डेल्टा कॉर्प के अंदर में जो है अब आपको 20% का जो है लोअर सर्किट देखने को मिला, फिर थोड़ा बहुत संभल गया मार्केट बंद होते होते। लेकिन इसके अंदर में क्या चीज थी ऐसी जिसकी वजह से इस शेयर को औंधे मुंह गिरना पड़ा? क्या ये शेयर अब लेने लायक है? क्या ये सही समय है शेयर को लेने का? तो उसके बारे में भी मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। 300 पर मंथ का, जहां पर आपको सारी न्यूज मिलती है। अब देखिए न्यूज आपको कब मिली है, 8:54 पर। हिंदी में भी आपको ये न्यूज कन्वर्ट करके मिलती है। डेल्टा कॉर्प के ऊपर में न्यूज आप देख सकते हैं यहां पर। डेल्टा कॉर्प एंड एक और कंपनी जो कि फेस कर रही है कितना, ट्रिपल 1.4 मिलियन रुपीज एंड 1.07 बिलियन रुपीज डिमांडेड पेनल्टी नोटिस फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीजीएसटी या जीएसटी, आप कुछ भी कह सकते हो। सेंट्रल से और गवर्नमेंट सेंट्रल से जो है, दोनों से इनको जो है पेनल्टी जो है देने को मिली है कि बेसिकली ऑनलाइन कैसीनो जो चलाते हैं इनके ऊपर में जो टैक्स बाकी है, तो इनको 11,000 करोड़ तक का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये इसके अंदर में इतनी बड़ी न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर में नीचे गिरा। अब मैं आपको बताता हूं, ये चला गया है अब ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर में अगेन। तो आप इसको यहां पर बाय कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म, लाइक 10-12 रुपए, 15 रुपए के लिए। तो वो आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। उसके अलावा एक और दिग्गज टाइटन की तरह जो शेयर है वो है कल्याण ज्वेलर्स। तो यहां पर अभी ये काफी ऊपर जाने के बाद में, लगभग 240 250 के आसपास तक जाने के बाद में वापस से नीचे रिवर्सल कर रहा है और फिलहाल है 215 से 210 के बीच में जो है रेंज में। आप देखिए इसके अंदर में क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर में जितना बाय करना चाहें, क्योंकि ये जो शेयर है ना, ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। इसके अंदर में आप एसआईपी करते रहे टाइम टू टाइम, और इसके अंदर में जो अपनी शेयर इंक्रीजिंग वैल्यू है वो बढ़ाते रहे, ताकि बाद में शेयर आपको छप्पर फाड़ रिटर्न दे सकता है टाइटन की तरह। तो यहां पर आप इसको छोटे से शॉर्ट टर्म के लिए ना लेके आप लॉन्ग टर्म की तरह सोचिए कल्याण ज्वेलर्स के अंदर में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चिप मेकर माइक्रोन की, जिसने टाटा ग्रुप को दिया है 22,500 करोड़ रुपए का निवेश जो है इसके अंदर में करेगी। माइक्रोन जो है लगभग 2.75 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली चिप असेंबली और प्रेक्षण निर्माण संयंत्र की जो है स्थापना करना चाहती है। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो टाटा प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी लगभग 2.75 अरब डॉलर की लागत से जो है इसके अंदर में संयंत्र स्थापित करना चाहती है। माइक्रोन 2 चरणों में प्लांट बनाने में, एक तो होगा 82.5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी और बाकी निवेश केंद्र और राज्य सरकार से आएगा। सेमीकंडक्टर बनाने का जो है हब बनेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर का एक हब बनेगा जो कि बेसिकली यहां पर जितने भी आपके लैपटॉप्स हैं, कैमरा हैं, टैबलेट हैं, आईफोन्स वगैरह या जो भी चीजें हैं ना, वो सब चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। 15,000 लोगों को रोजगार भी यहां पर मिल जाएगा और स्थापित करने के 18 महीने के भीतर चालू होने की इसकी क्या है उम्मीद है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको 2024-25 के अंदर में काफी अच्छा वो मिलने वाला है। तो रिलायंस ने जिस कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है वो है 60 करोड़ की कंपनी केवल।
21 का पी आपको देखने को मिला। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि निवेश करने लायक जो है शेयर है। बॉटम जो इसने मारा था 30 रुपए का, लेकिन अभी आपको मिल रहा है थोड़ा सा ऊपर आके, लेकिन हाईएस्ट से काफी नीचे है। 75 रुपए हाईएस्ट था इसका वैल्यू, 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, स्टॉक स्प्लिट भी इजीली हो सकता है यहां पर। और बुक वैल्यू 28 रुपए के आसपास में है, तो वहीं के बॉटम से बनकर जो है ऊपर की तरफ ने चढ़ना स्टार्ट किया था। अब यहां पे अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट्स की, तो देखिए नेट प्रॉफिट क्वार्टर वाइज जो है क्या करते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट जो है चढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आप ईयरली की तरह भी अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए ये भी ऊपर की तरफ में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट जो है वो भी आपको बढ़ते क्रम में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी काफी अच्छा रिटर्न भी दे रही है आपको। 3 साल में 60% का रिटर्न दिया है और इसी साल के अंदर में 55% का रिटर्न आपको निकाल के दिया है। कंपनी के पास में देखिए रिजर्व नहीं थे और बोरिंग ज्यादा थी। मतलब अगर आप देखें 1:11 का रेशियो था पहले, अगर अब आप देखेंगे तो ये इस 2 हो गया, 1:2 का रेशियो आ गया। मतलब 1:11 के रेशियो से 1:2 का रेशियो जो है अब आ गया है। तो ये काफी अच्छा है कंपनी के फेवर में। उसके अलावा डेटर डेज इंप्रूव्ड हो चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डर वैसे थे। पब्लिक से जो 2% वो है किसने बाय कर लिया, एफआईएस ने बाय कर लिया करंट क्वार्टर के अंदर में। और रिलायंस वाला जो है अभी आने वाले क्वार्टर के अंदर में रिलायंस का नाम भी जो है उसके अंदर में आने वाला है। तो देखते हैं रिलायंस ने क्या पूरा का पूरा स्टेक ही बाय कर लिया है या कितना स्टेक बाय किया है, वो अभी आने वाली अपडेटेड बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात करने हैं, अंबानी ने दिया करोड़ों का ऑर्डर, शेयर खरीदने की मची लूट। तो अंबानी ने केवल इसको ऑर्डर दिया, अंबानी खरीद नहीं रहा है। तो बिकवाली जिस टाइम पे हावी हो रखी है मार्केट के अंदर में, उस टाइम पे इस शेयर के अंदर में काफी बड़ी जो है तेजी आपको देखने को मिली। रिलायंस से कितने का ऑर्डर मिला है, तो सोनू इंफ्राटेक हम है। अब यहाँ पर कंपनी को अलग अलग सिविल रिपेयर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर लगभग 47.35 करोड़ रुपए का ऑर्डर आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। 5 क्लाइंट ने ऑर्डर के 5 क्लाइंट ने दिया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस सिबूर इंस्टॉलमेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिक्का पोर्ट्स टर्मिनल लिमिटेड, जामनगर यूटिलिटीज पावर लिमिटेड और रिलायंस सिनगैस लिमिटेड शामिल है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी छोटी है, लेकिन ऑर्डर अगर इसको इतने बड़े बड़े नेम से मिल रहे हैं तो कंपनी क्या है, लाइबल है। कंपनी आगे फ्यूचर में वर्क कर सकती है। इसके अलावा काम करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में। तो ये ग्रुप आपके लिए हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कॉल्स दी जाती हैं और कॉल्स अगर आपको देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट दिया जाता है। यहां पर बताया जाता है कि कौन सी कॉल आपको चलने वाली है। देखिए 44,500 पी आपको देखने को मिली। उसके बाद फिन निफ्टी 19,700 सी आपको देखने को मिली यहां पर। अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको 44,700 पी, 19,700 सी और देखिए प्रॉफिट। उसके अलावा और भी स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर देखिए बैंक निफ्टी में प्रॉफिट, यहां पर देखिए वापस फिन निफ्टी और 44,700 की पी कॉल जो मैंने इससे पहले वाली दी थी उसके अंदर में प्रॉफिट। तो जिसने 44,700 ली उसने 44,700 में कमाया, जिसने 44,500 ली उसने उसमें कमाया। लेकिन एक कॉल कॉमन थी, वो थी हमारी फिन निफ्टी वाली जो कि हमने लास्ट में दी। तो अगर आप लॉट वाइज कन्वर्जन करेंगे तो 4,000 रुपए का प्रॉफिट आपने इसमें कमाया है। उसके अलावा अगर आप काम करते हैं इंट्राडे में, तो देखिए मारुति सुजुकी की कॉल देती तो वहां पर प्रॉफिट। फ्यूचर शेयर दिया एशियन पेंट का, ठीक है, वो चल रहा है। उसके अलावा यहां पर आपको दिया इंट्राडे का, तो इंट्राडे का मवाना शुगर आपको यहां पर दिया था। ये देखिए सेकंड टारगेट अचीव हुआ था मारुति सुजुकी में और इसके अंदर में भी फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था जहां पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। 1000 शेयर अगर आपने बाय किए तो 1000 रुपए आपके पक्के हो गए केवल और केवल इंट्राडे में। जो जिन्होंने यहां पर 2 लॉट लिए होंगे मारुति सुजुकी के, उनके 2,000 रुपए पक्के हो गए होंगे। उसके अलावा जिसने फ्यूचर लिया होगा उनको भी पैसे मिलेंगे। तो ये सारे के सारे ग्रुप आपको इंक्लूडिंग 300 वाला भी 2,000 रुपए पर मंथ अगर आप पे करते हो तो उसमें मिल जाता है, जिसके अंदर आपको इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ मिल जाता है, न्यूज, शॉर्ट टर्म शेयर होल्डिंग एंड लेकिन अगर आप केवल और केवल शेयर्स में काम करते हैं जिसके अंदर में आपको शॉर्ट टर्म के लिए शेयर होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो 300 वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको और कोई नहीं बताएगा। एक ही वीडियो के अंदर में आपको सब कुछ इंक्लूड करके केवल ये चैनल आपको प्रोवाइड कराता है।